महाकवि कालिदास के इस नाटक में जब सूत्रधार कहता है कि सहृदयों के द्वारा हमारी की गई प्रशंसा जो है वही हमारी सफलता की कसौटी है, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम अपने प्रयोग विज्ञान को सफल नहीं मानते, जो वस्तुतः रस विज्ञान के लिए, रसशास्त्र के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि काव्य के काव्यत्व का परीक्षक वस्तुतः सहृदय ही होता है। अब उस श्लोक से आगे हम चलते हैं तो यहाँ नटी कहती है कि ठीक है, आपने जो हमें शिक्षा दी, आपने जो बताया वो सही है, लेकिन अब ये बताइए कि इसके आगे जितना काम हम कर चुके हैं, इसके आगे हमें क्या करना है। वो स्पष्ट कहती है कि एवमेम एतत् अर्थात भवता यदुक्तम तत्सत्यम, आपने जो कहा वो सही है कि सहृदयों की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। अनंतर करणीयम इदानीम, अब ये बताइए कि इसके आगे क्या करना है। इति आज्ञापयतु, ये आप में आदेश दें। अब देखिए यहाँ स्थिति ये है कि नेपथ्य में सारे पात्रों का जो परिधान पहनाना, ड्रेसिंग करना वगैरह सब हो चुका है। अब यहाँ स्टेज पर सूत्रधार हैं और वो नटी है। इन्होंने बता दिया कि ठेको तुम्हारे पात्र ठीक है, लेकिन दर्शक भी बहुत अच्छा है, इसलिए दर्शकों के लायक मनोरंजन होना चाहिए। उसने कहा चलो ये बात ही स्वीकार कर ली, अब आगे बताइए। तो आगे के लिए वो कहते हैं कि जब तक हम नाटक आरंभ करते हैं उससे पहले, नाटक की कथा वस्तु के आने से पहले हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? किमन्यदस्याः परिषदः श्रुति प्रमोद हेतोर गीतात् करणीयमस्ति। अस्याः परिषदः, ये जो परिषद हमारे सामने है, ये जो विद्वानों की सभा हमारे सामने है, इसका तब तक श्रुति प्रमोद हेतु हो जिससे, क्योंकि दृश्य तो आरंभ होने वाला है, नाटक तो आरंभ होगा, तो नाटक आरंभ होने से पहले इनको क्यों न एक गीत सुनाया जाए जो तब तक के लिए इनका श्रुति प्रमोद हेतु हो, इनके कानों को श्रव्य के द्वारा गीत के माध्यम से इनके कानों को आनंद देगा। क्योंकि नाटक आरंभ होने में विलंब है, तब तक दर्शक जो है, तब तक ये विद्वानों की जो सफा है कहीं अकुलाहट में ना आ जाए कि भाई कितना देर हम बैठे रहेंगे। अब वैसे भी सामान्य कहावत है कि स्टेज खाली नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ चलते रहना चाहिए। तो तब तक के लिए हम क्या करें? तो आदेश दे दिया कि श्रुति प्रमोद को छोड़कर तब तक इसके कानों को आनंद देने वाला, कानों को प्रिय लगने वाला जो सुमधुर संगीत है, उस सुमधुर संगीत को छोड़कर भला और हम क्या कर सकते हैं। अर्थात इनको तब तक एक बेहतरीन गीत सुनाया जाए जो इनके कानों को आनंद दे, श्रवण पेय हो। तो ऐसा गीत प्रस्तुत करो। तो नटी पूछती है कि ठीक है, आपने कह दिया कि गीत सुनाना चाहिए, लेकिन ये तो बताइए कि कतमम पुनः ऋतुमधिकृत्य गास्यामि, किस ऋतु का आश्रय लेकर, किस समय का आश्रय लेकर, किस समय का वर्णन, कैसा गीत हो, उस गीत में किस ऋतु का वर्णन हो, किस समय का वर्णन हो, वैसा ही गीत हम प्रस्तुत करें। अब यह पूछना नटी को आवश्यक था। अगर वो नहीं पूछती तो समस्या खड़ी हो जाती कि
सूत्रधार पहले ही कह चुके हैं कि भाई विद्वानों की सभा है, तो विद्वानों की सभा है तो उसके मनोरंजन के लिए अगर गीत प्रस्तुत किया जाए तो वो भी विद्वानों के अनुकूल हो। इसलिए नटी सोचती है कि अगर मैं अपने मन से आरंभ कर दूं तो हो सकता है कि बाद में हमें सुनना पड़े कि ये उचित नहीं था, क्योंकि सूत्रधार निर्देशक तो आगे बैठा हुआ है। इसलिए वो सीधा कहती है कि आप ही बताइए कि कतमम ऋतुमत, किस ऋतु का आश्रय लेकर हम गीत सुनाएं। तो सूत्रधार कहते हैं कि आर्ये नन्वस्मिन् ननु इममेव तावत अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। अब यहाँ देखिए, सीधा तो कहा कि ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। ये जो अभी गर्मी का ऋतु चल रहा है, ग्रीष्म का मौसम चल रहा है, इस ग्रीष्म मौसम को लेकर, ग्रीष्म ऋतु को लेकर के ही गीत सुना। लेकिन इसमें दो बातें कही इन्होंने कि एक तो अचिरत प्रवृत्तम, क्योंकि ग्रीष्म समय अगर है तो ये पता चलना चाहिए कि ग्रीष्म समय, ग्रीष्म ऋतु का अंतिम समय चल रहा है या मध्य है या आदि है। तो कहते हैं अचिरत प्रवृत्तम, बहुत नज़दीक में जो अभी अभी प्रवृत्त हुआ है, यानी अभी अभी गर्मी आई है। और वो गर्मी कैसी है? तो उपभोग क्षमम, माने भयंकर लू चलने वाली गर्मी नहीं आई है, क्योंकि लू चलने वाली गर्मी जब आ जाती है तब तो वो उपभोग में अक्षम हो जाता है, उसको सामान्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये कहते हैं उपभोग क्षमम, इतनी गर्मी है कि लोग सामान्य रूप से उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं। तो यानी गर्मी ऋतु का अभी आरंभ हुआ है। उपभोग क्षमम ग्रीष्म समय अधिकृत्य, ऐसे ग्रीष्म समय को लेकर के कोई गीत सुनाओ। ये ग्रीष्म समय कैसा है? तो अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी बढ़ना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा गर्मी लगना शुरू हुआ है। गर्मी के आते ही लोगों के मन में क्या क्या भावनाएं आ जाती हैं, गर्मी का समय कैसा होता है, इसको दिखाने के लिए वह सूत्रधार अगला श्लोक कहता है कि देखिए गर्मी का समय कैसा है। सुभग सलिलाब गाहा, सुभग सलिलाब गाहा, सलिला सलिलाब गाहा, सलिले अवगाहनम, पानी में डूबना, पानी में अवगाहन करना, पानी में तैरना, पानी में नहाना, ये सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को। क्योंकि ठंडी के दिनों में तो पानी को छूना भी लोगों को दुख लगता है, तो उसमें लोग स्नान करने से बचते ही हैं। जब गर्मी का आरंभ हो गया है तो कहते हैं कि जल में डूबना, स्वच्छ पानी में डूबना, स्वच्छ पानी में स्नान करना अच्छा लगता है। ऐसे दिन है, अभी ऐसा समय आ गया है जब स्नान करना अच्छा लग रहा है। पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता, पाटल के फूल से, अब इस पाटल को जगह जगह पर अलग अलग अर्थों में लिया जाता है। लाल फूल से आप कोई भी अर्थ ले सकते हैं जो जिस गर्मी के आरंभ में खिलना शुरू होता है। पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता, बनवाता, ये जंगल की जो हवाएं हैं वो पाटल फूलों के संसर्ग में आकर, पाटल फूल की खुशबू को लेकर यह जंगल की हवा पूर्ण रूप से सुगंधित हो गई है। तो दो विशेषण हुआ, एक तो ये ऐसा समय है जब पानी में स्नान करना अच्छा लग रहा है,
दूसरा ये कि जब लाल फूलों की सुगंधी से जंगल की हवाएं अत्यंत सुगंधित हो गई है। और तीसरा, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रकृष्टा छाया प्रच्छाया तस्याम छायायाम निद्रा सुलभा। चूंकि गर्मी लगती है तो धूप में गर्मी नहीं होगी। जब किसी घने पेड़ की छाया में बैठेंगे तो घनी छाया में एक तो धूप का आवरण हो जाता है और दूसरा शीतलता प्राप्त होती है। तो इस छाया में कोई भी आदमी, कोई भी प्राणी सहजतया निद्रा प्राप्त कर सकता है, सुखपूर्वक सो सकता है। तो प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छायायाम सुलभा निद्रा। छाया में जाकर के निद्रा जो है वो सुलभ हो रही है। दिवसाः एतादृशाः दिवसाः परिणाम रमणीयाः, अर्थात आरंभे न रमणीयाः अपितु परिणामे रमणीयाः। चूंकि गर्मी आरंभ हो चुका है तो जब सूरज उगता है तो धीरे धीरे उसकी गर्मी बढ़नी आरंभ हो जाती है। तो लोग झुंझलाने लगते हैं कि अरे अब तो गर्मी बढ़ने लगी। लेकिन जब सायंकाल का वक्त आता है तो लोगों को उस गर्मी से राहत मिल जाती है। तब लोग चैन से कहता है चलो 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 धूप खत्म हुआ। ये जब भाव आता है कि अच्छा चलो अब शाम हुई, धूप खत्म हुआ, धूप खत्म हुआ तो गर्मी से निजात मिली। तो ये दिन लोगों को शुरू में अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है। परिणाम में अंतिम अवसर में जब संध्या का अवसर आता है तो यह दिन लोगों को अच्छा लगने लगता है। इसलिए इसी समय को लेकर जो वर्तमान में चल रहा है, इस समय को लेकर के गीत गाओ। अब देखिए, यहाँ कवि ये नहीं कहता कि पहले जो बसंत बीत चुका है उसको लेकर गाओ। ये नहीं कहता कि आने वाली जो वर्षा ऋतु है उसको लेकर के गाओ। जबकि अगर पिछले बसंत का वर्णन करें तो साहित्य के लिए बसंत बेहतरीन होता है, वर्षा का झमाझम वर्णन हो तो बेहतर होता है। लेकिन ये महाकवि कालिदास की दृष्टि है, कहते ना 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 ना, आगे पीछे की बात हम नहीं करते। वर्तमान में जो चल रहा है, जो हमारे सामने उपस्थित है, उस विषय को लेकर के तुम सुंदर सा गीत सुनाओ। तो अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि वर्तमान काल जो है, जो हमारे सामने घटित हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो सहृदयों के लिए ज़्यादा आह्लादकारक होता है, क्योंकि उसे ये भान होता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। उससे साधारणीकरण उसका तुरंत बन जाता है। अगर ऐसा न हो तो साधारणीकरण के अभाव में सहृदयों को रसबोध में बाधा आनी शुरू हो जाती है और तब लोग कहना शुरू कर देते हैं ये तो केवल कपोल कल्पना है। इसलिए कालिदास कहते हैं अचिरत प्रवृत्तम, अभी अभी जो ऋतु प्रवृत्त हुआ है उसको लेकर के गीत सुनाओ। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखना कब शुरू हुआ। तो लिखना तब शुरू हुआ जब गर्मी का ऋतु आरंभ हो चुका था। उसी समय कालिदास ने इसको लिखना शुरू किया होगा। नटी उसको लेकर के, उस गर्मी के मौसम को लेकर के गीत सुनाती है। क्या सुनाती है ये देखिए। ईख दीखत चुंबितानि भ्रमरैः सह सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। ईखत ईखत चुंबितानि, शिरीष कुसुमानि, शिरीष का जो फूल है, इस शिरीष के फूल को
प्रमदाएं, जो वनिताएं हैं, वो वनिताएं इस शिरीष के फूल को अपने कानों का गहना बना रही है। ये वर्णन चूंकि तपोवन में शुरू होता है, तो जंगल की जो स्थिति है, वन्य भूमि जो है, उस वन्य भूमि की स्थिति को वर्णन करता है। और जिस समय महाकवि कालिदास इसको लिख रहे होंगे, उस समय का जो समाज होगा, उस समय का जो श्रृंगार था, वो श्रृंगार वस्तुतः प्रकृति से ही किया जाता था। उस समय कोई कृत्रिमता नहीं थी। तो कृत्रिमता जब नहीं थी तो प्रकृति से ही श्रृंगार होता था, जिसका महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूतम में बहुत बढ़िया वर्णन किया है। चूड़ा पासे नभकुरबकम चारु करणे श्रीसम सीमंते पीतदुर्गमजम जत्र नीपम बधूनाम। तो वहां जत्र करणे श्रीसम, चूड़ा पासे नभकुरबकम चारु करणे श्रीसम, वहां भी उन्होंने कहा है कि शिरीष के फूल से युवतियां अपने कानों का गहना बनाती है। उसी बात को यहां भी वो कह रहे हैं कि शिरीष कुसुमानी अवतंसयंती, शिरीष के जो फूल हैं, उन फूलों को ये लड़कियां, अब दयमाना से दोनों अर्थ लेते हैं लोग। एक तो अर्थ लेते हैं कि सदया, दयापूर्वक, दया वाली जो स्त्रियां हैं, तो वो अर्थ थोड़ा जचता नहीं है। दयमाना से दूसरा अर्थ लोग लेते हैं कि दयितम कांक्षन्त्यः, अर्थात युवत्यः, जो युवावस्था में आ गई है, जिनको श्रृंगार के प्रति रुचि बढ़ गई है, श्रृंगार करना जिसको अच्छा लग रहा है, वो लड़कियां, वो युवतियां क्या करती है, तो इन शिरीष के फूलों को अपने कानों का गहना बना रही है। ये फूल कैसे हैं? तो ईखत ईखत चुंबितानि भ्रमरैष, यानी आप कहोगे कि ये कलियां नई खिली हुई है, तो ऐसी बात नहीं है। खिल रही है वो भी नहीं है, पूरा फूल हो चुका है, जिस पर भौरे थोड़ा थोड़ा, यानी इतना वो फूला हुआ है, इतना समय हुआ है कि भौरे ने उसका थोड़ा थोड़ा आस्वाद लेना आरंभ कर दिया है, उसका आस्वाद लिया है, यानी विकसित फूल है शीश का। लेकिन ईखत ईखत, ये दोनों शब्द कमाल कर रहा है कि अगर भ्रमरैः चुंबितानि, तब तो उसका सारा रस समाप्त हो जाएगा, उसमें सुगंधियां भी समाप्त हो जाएगी। भौरे ने ईखत ईखत चुंबन किया है, इसका मतलब है वो रस परिपूर्ण है और सुगंध परिपूर्ण है। सुकुमार केसर शिखानी, जिस पर अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल केसर की शिखाएं लगी हुई हैं, लंबी डंडी जैसी जिसमें केसर लगे हुए हैं, वो जिसमें लगा हुआ है, ऐसा जो ये फूल है, इस फूल को दयमानाः प्रमदाः अवतंसयन्ति, अपने कान का गहना बना रही है। अब देखिए कि ये जो अभी दो श्लोक हुए, एक सूत्रधार ने कहा कि गर्मी को लेकर के गीत सुनाओ, और दूसरा नटी ने उसको लेकर गीत सुनाया। तो शायद वैसे वर्णन क्रम में तो कथा जो है वही आनंदप्रद होता है, लेकिन चूंकि इसको कक्षा का नाम दिया गया है, तो बेहतरीन है कि यथोचित समय समय पर इसका काव्यात्मक भी देख लिया जाए। तो पहला जो था सुभग शैलावगाहा, उसमें आप देखेंगे तो स्पष्टतया कोई अलंकार तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन जब श्लोक को गौर से देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो वहाँ सारे विशेषण जो हैं वो साभिप्राय है। क्यों?
तो जब इन्होंने कहा है कि अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम, अचिर प्रवृत्त और उपभोग का के क्षम ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके गीत गाया जाए, तो उस अचिर प्रवृत्तता को और उपभोग क्षमता को दिखाते हुए ये विशेषण इन्होंने लगाए हैं कि अभी पानी में स्नान करना अच्छा लगता है, छाया में नींद अच्छी आती है, पाटल के फूल खिले हुए हैं उसकी सुगंधी है, और दिवस के अंत में दिन रमणीय हो जाता है। तो अपने कहे हुए कथन को पुष्ट करने के लिए ये सारे विशेषण दिए गए, तो सारे विशेषण इनके साभिप्राय हो जाएंगे, यानी अभिप्राय विशेष की अभिव्यक्ति के लिए ये विशेषण दिया गया है। और जब कोई भी विशेषण अभिप्राय विशेष से लगाया जाता है तो वहाँ हम परिकर अलंकार कहते हैं। साभिप्रायैः विशेषणैः परिकरः, साभिप्राय विशेषण वाले को हम परिकर अलंकार कहते हैं। अगर आप दूसरे श्लोक को देखेंगे कि ईखत ईखत चुंबितानि सह कुसुमार शेखर सह सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्त देवानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि, तो इसमें भी आपको स्पष्टतया कोई अलंकार नहीं दिख रहा है, लेकिन यह दो बातें हैं कि अवतंसयन्ति कान का गहना बना रही है, कौन? तो दयमानाः प्रमदाः, कि ये युवतियां जो हैं वो अपने कान का गहना बना रही है। अब कान का गहना तो तब बनेगा जब वो गहना बनने के लायक हो। तो कान के झुमके को अगर हम देखें तो ऊपर में टका हुआ नीचे टेढ़ा होता है, शिरीष के फूल का भी स्वरूप वैसा ही होता है, इसलिए उस फूल को कान का गहना बनाया जा रहा है। तो अब अगर पुष्प के स्वरूप को इस अलंकार के योग्य देखा जाए तो उसकी योग्यता सही बैठती है। एक तो योग्यता सही बैठती है, दूसरी अलंकार प्रियाः युवत्यः, जिसको अलंकार से प्रेम हो गया है, श्रृंगार से प्रेम होने लगा है, उसके लिए है। तो यहाँ एक हेतु यानी क्यों बना रही है, तो भाई उसको अलंकार से प्रेम है और अलंकार के लायक ये फूल है। तो यहाँ अगर हेतु पद पदार्थ में कारण देखें तो ये कारण सटीक हो जाने के कारण यहाँ आप काबिलिंग अलंकार कह सकते हैं कि स्पष्टतया यहाँ काबिलिंग अलंकार हो सकता है कारण कार्य भाव में, और छंद तो आजा ही होगा। अब जब ये नटी ये गीत गा रही थी तो सूत्रधार चुपचाप ऐसे मुंह करके आंखें मूंद करके उसके गीत को सुन रहा था, क्योंकि पहले ही कहा है कि श्रुति प्रमोद हेतु, कान के प्रमोद का हेतु, तो चुपचाप सुन रहे थे। इतना खो गए वो कि बाकी सारी बातें भूल गए। उनका गीत बंद हो गया, गीत समाप्त हो गया, लेकिन सूत्रधार देखता ही रह गया। जब उसे याद आया कि अरे गीत तो बंद हो गया, तब सूत्रधार कहता है कि आर्ये साधु गीतम। स्वभावता है कि जब हमारे स्टेज पर कोई प्रोग्राम जाहिर करता है तो बाद में उसको हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। तो सूत्रधार भी कहता है कि आर्ये साधु गीतम, आपने बहुत बढ़िया गीत सुनाया, इतना बढ़िया सुनाया कि रागापहृत चित्तवृत्ति आलिखित इव विभाति सर्वतो रंगः। ऐसा रंगः रंगमंच, ये जो हमारी सभा लगी हुई है, इतने लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को देखो,
ये लोग तुम्हारे गीतों में ऐसे खो गए हैं, रागापहृत चित्तवृत्ति ही त्वद गीतस्य रागेन, तुम्हारे गीत में जो आलाप था, जो राग था, उस राग ने अपहरण कर लिया है चित्तवृत्ति जिसकी, अर्थात इन दर्शकों की चित्तवृत्तियां तुम्हारे गीत के द्वारा अपहृत कर ली गई, अर्थात वो तुम्हारे गीतों में खो गए। ऐसा खो गए कि जब चित्तवृत्ति गीत में अपहृत हो गया तो आदमी केवल चित्र की तरह, मूर्ति की तरह खड़ा रह गया, क्योंकि उसमें कोई दूसरा विकार नहीं आया। तो दूसरे विकार के अभाव में आलिखित इव, मानो या लिखा हुआ चित्र हो। ये सर्वतो रंगमंच है, रंगमंच के चारों ओर देख लो जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सभी मूर्ति की तरह, दीवार पर लिखे हुए चित्र की तरह ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। कारण रागापहृत चित्तवृत्तयः, तुम्हारे गीत के राग से अपहृत हो गया है, छीन लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है चित्तवृत्तियां जिसकी, जिनकी चित्तवृत्तियां तुम्हारे गीतों में बह गई, वो बेचारे शरीर से एकदम चित्र में लिखे हुए की तरह यहाँ स्थित हो गए। ऐसे में तदिदानीम, अब इसको देख के लगता है कि भाई ये कतमम प्रयोगम आश्रित्य, अब इन लोगों को कौन सा प्रयोग दिखाकर, कौन सा नाटक दिखाकर इसकी आराधना करूं, इसको मैं कैसे दिखाऊं या कौन सा नाटक दिखाऊं। अब यहाँ देखिए कि आप संदेह करेंगे कि अभी कुछ देर पहले तो सूत्रधार ने कह दिया था कि अभिज्ञान नाटक खेलना है। अब यह सूत्रधार पुनः कह रहा है कि मैं कौन सा नाटक दिखाऊं। इसका मतलब हुआ कि जो निर्देशक है वो अपनी ही बातें 2 मिनट में भूल जाता है। अगर भूल जाता है तो भैया ये कैसा निर्देशक है जो अपने ही सीन को, अपने ही बात को 2 मिनट में भूल जाए। तो बंधुवर ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ उस रस और भाव की कलाकारी है कालिदास की। अभी तुरंत कहा है कि रागापहृत चित्तवृत्तयः, तुम्हारे गीत के राग से अपहृत हो गया है चित्तवृत्ति जिसकी। अब गौर कीजिए कि अगर चित्तवृत्ति अपहृत हो गई तो स्वभावतः है कि चित्तवृत्ति में जो भी बातें थी वो तो सभी उस गीत में अपहृत हो गया, आदमी जीरो हो गया है, शून्य हो गया है। अगर सूत्रधार अपनी स्थिति दिखाते हुए ये दिखाना चाहता है कि जैसे मैं अपनी ही बातों को भूल करके तुम्हारे गीत में खो गया था, वैसे ही यह सभा सारी बातें भूलकर तुम्हारे गीतों को सुनने में व्यस्त हो गई थी, तुम्हारे गीतों को सुनने में लग गई थी। उसके लिए वो कहता है, यानी ये दिखाता है कि मैं स्वयं भूल गया, यानी उसको ये पता नहीं है, क्योंकि वो उसकी भी चित्तवृत्ति अपहृत हो गई थी। क्योंकि सर्वतो रंगः कहा है, रंगमंच पर जितने भी हैं सबकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो ये स्थिति ये दिखाता है कि वास्तविक में इस गीत को सुनकर वो दर्शक जो है, वहाँ उपस्थित जो लोग हैं, वो अपहृत चित्तवृत्ति हो गए थे। क्योंकि जो ही सूत्रधार कहता है कि मैं किस बात को लेकर के गीत सुनाऊं, तो स्वभावता है कि नटी को तो वो बात याद है। नटी कहती है कि ननु प्रथममेव आर्जेन आप आज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम अभिनीयताम इति। कहता है, अरे साहब, आपने तो पहले ही हमें आदेश दे रखा है कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित जो अपूर्व अत्यंत सुंदर अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक है, उस नाटक को यहाँ प्रस्तुत करना है। ये बात तो आप हमें पहले ही कह चुके हैं।
जब पहले ही कह चुके हैं तो तात्पर्य ये भी हो गया कि आप पहले ही कह चुके हैं, तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं कि किस नाटक का आश्रय लूं? तो सूत्रधार इस बात को समझ गया कि ओहो मैंने पहले इनको बता दिया था, अब मैं भूल गया। तो वो तुरंत जवाब देता है, क्योंकि प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप अपनी ही कही हुई बातों को भूल कैसे गए। तो उसको संभालते हुए तुरंत सूत्रधार कहता है कि आर्य सम्यक अनुबोधितोस्मि, अरे तुमने मुझे सही याद दिलाया, ये आदेश मैं तुमको पहले ही दे चुका हूँ, ये तुमने अच्छा हमें याद दिलाया, लेकिन करूँ क्या? अस्मिन् क्षणे बन खलु विस्मृतम मये तत्, ये बातें तुमको हम ही ने बताई थी, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये क्षण जो है, इस क्षण में मैं वो बातें भूल चुका था कि तुमको मैंने पहले ही कोई आदेश दिया है। क्यों भूल चुका था? तो उसके दो कारण। एक तो कारण पहले ही बता दिया था, रागा अपरिचित वृत्तयः। अब दूसरा कारण अब ये बता रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने इतना ये सारा ड्रामा रचा है और ये सारी बातें उपस्थापित की हैं। क्या? तो कहते हैं तवास्मि गीत रागेन हारिना प्रसभम मृतः एस राजेब दुष्यन्तः सारंगे नातिरंगसा, कि तब गीत रागेन तुम्हारे गीतों में जो राग था, जो आस्वाद था, जो आलाप था, वो आलाप या वो राग, वो रस प्रवाह इतना मनोहारी था। हारिना रागेन, केवलम रागेन नहीं, हारिना रागेन, जो यहाँ बैठे हुए लोगों की चित्तवृत्ति का हरण करने में समर्थ है, जिसने मेरी चित्तवृत्ति का भी हरण कर लिया था। तो हारिना रागेन, चित्तवृत्ति को हरण करने में समर्थ जो है राग, उस राग के द्वारा प्रसभम मृतः, प्रसभम बलात्, उस गीत के राग ने, उस गीत की आस्वादात्मकता ने मेरे चित्त को या मुझे ही अपहरण कर लिया था। तुम्हारे गीत ने मेरी चित्तवृत्ति का ही अपहरण कर लिया था, इसीलिए मुझे वो बातें याद नहीं है, क्योंकि चित्तवृत्ति में जो बातें थी वो तो तुम्हारे राग ने अपहरण कर लिया। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि कालिदास जो है वो उपमा सम्राट हैं। तो जब उपमा सम्राट हैं तो उनका कमाल भी उपमा में होना चाहिए। जैसा उपमेय इनका होता है, उपमान भी वैसा ही ढूंढ के लाते हैं। इसीलिए इनकी जो उपमा है वो सर्वश्रेष्ठ उपमा कहलाती है। वरना उपमा का प्रयोग तो शायद ही कौन कभी इस दुनिया में है जो उपमा का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन इनकी उपमा सर्वश्रेष्ठ है। एस राजेब दुष्यन्तः सारंगेन अतिरंघसा, अतिरंघसा सारंगेन, ये उपमा देते हैं कि ये अत्यंत तेजी में भागता हुआ जो सारंग, सारंग हिरण, यहाँ सारंग पद से कहा है वो हिरण जो चितकबरा होता है, जिसके शरीर पर काले काले दाग होते हैं। महाकवि कालिदास को ये मृग बहुत अच्छा लगता है। तो अतिरंघसा सारंगेन, अत्यंत तेजी में भागता हुआ, दौड़ता हुआ जो हिरण है, उस हिरण ने जैसे राजा दुष्यंत का अपहरण कर लिया है। अपहरण से मतलब ये हुआ कि हरिण आगे जा रहा है और दुष्यंत उसके पीछे जा रहे हैं। दुष्यंत का लक्ष्य जो है वो हरिण है, क्योंकि दुष्यंत की चित्तवृत्ति को हरिण ने अपहरण कर रखा है। दुष्यंत का
लक्ष्य सारी चित्तवृत्ति उस हरिण पे टिका हुआ है। वो ये नहीं देख रहे कि मैं जंगल में कितना दूर आ गया, कितनी दूरी मैं तय कर गया, कौन सा रास्ता पार कर गया, इस बात का भान उन्हें नहीं है। तो उस हरिण के द्वारा हरण कर लिया गया है चित्तवृत्ति जिसकी, ऐसा जो राजा दुष्यंत, उस दुष्यंत को या वो दुष्यंत का चित्तवृत्ति, उस दुष्यंत की चित्तवृत्ति जैसे हरिण ने अपहरण कर ली थी, वैसे ही मेरी चित्तवृत्ति को तुम्हारे गीत ने हरण कर लिया। तो तुम्हारे गीतों के द्वारा मेरा अपहरण वैसे ही हो गया था जैसे हरिण के द्वारा दुष्यंत का अपहरण हो रहा है। या अब अपहरण शब्द का आप वर्तमान का अर्थ मत लीजिएगा, अपहरण जो चोरी करके लेके भाग जाता है, क्योंकि शब्द से नहीं भाव से देखिए कि हरिण आगे जा रहा है और मृग पीछे जा रहा है। दुष्यंत इस बात को भूल चुका है कि मैं कितनी रास्ता पार कर चुका हूँ, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य वो हरिण है। उसी तरह यहाँ दर्शक जो है वो सर्वतो बाकी सारा भाव छोड़ करके एकमात्र उस गीत सुनने में अपनी चित्तवृत्ति उन्होंने लगा दी थी, इसलिए बाकी सारे बात भूल गए। तो कहते हैं कि हरिण ने जैसे दुष्यंत को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है, वैसे ही तुम्हारे गीतों ने मेरा हरण कर लिया था, मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। इसलिए मुझे ये याद नहीं रहा था कि मैंने पहले तुम्हें कोई आदेश दिया था। अब ये नाटक का दृश्य उपस्थित हो गया उपमा के द्वारा कि एस राजेव दुष्यंतः सारंगे नातिरंगसा अतिरंगसा सारंगेण दुष्यंत इव। तब अतिरंग जो सारंग है, जो अत्यंत तेजी में भागा जा रहा है और उसके पीछे दुष्यंत भागे जा रहे हैं, क्योंकि हरिण को लक्ष्य करके दुष्यंत दौड़ रहा है। ये दृश्य है नाटक का, और ये दृश्य अब आपके सामने उपस्थित होने वाला है। अब यहाँ आकर के इतना कह के ये दिखा दिया कि मेरा अपहरण तुम्हारे गीत ने कर लिया था। कैसे? तो जैसे देखो हरिण ने राजा दुष्यंत का अपहरण कर लिया है, आगे दिखा दिया। आगे जो ही दिखाया पर्दा हटा, आगे हरिण भाग रहा है, पीछे पीछे दुष्यंत दौड़ रहे हैं, और तुरंत इति निष्क्रांतो, ये दोनों जो हैं वो दृश्य दिखा करके ये दोनों स्टेज से हट जाते हैं। ये दृश्य खत्म, विष्कंभक इनका यहाँ ये प्रस्तावना जो है वो यहाँ समाप्त होता है, और वो दृश्य सामने उपस्थित होता है जिसमें जंगल का दृश्य है। राजा दुष्यंत रथ पर सवार हैं और आगे आगे हरिण भागा चला जा रहा है। यहाँ प्रस्तावना में एक बात सामने आई कि नाटक का आरंभ जो हो रहा है वो गर्मी के दिन में हो रहा है। तो आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो श्रृंगार प्रधान नाटक है, और श्रृंगार के लिए अगर किसी ऋतु का चयन किया जाए तो सामान्यतया कोई भी व्यक्ति बसंत ऋतु को ही चुनता है। स्वयं कालिदास कहते हैं कि सर्वम प्रिये चारुतरम बसंते, कि बसंते सर्वम प्रियम, बसंत ही एक ऐसा ऋतु है जिसमें सब कुछ प्रिय होता है। तो स्वयं कालिदास एक तरफ में सर्वम प्रियम चारुतरम बसंते, और अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा नाटक जो श्रृंगार प्रधान है और विश्व प्रसिद्ध नाटक है, उस नाटक का आरंभ गर्मी में हो रहा है। और इतना ही नहीं, 1, 2, 3, 4 चौथा अंक जो इनका सबसे विशिष्ट है, चौथे अंक तक गर्मी ऋतु ही चलता रहता है, 4 अंक तो उसी में बीत जाते हैं। तब आपके मन में यह शंका होगी कि भाई कालिदास ने गर्मी ऋतु में नाटक को आरंभ क्यों किया? क्योंकि स्वयं लेखक थे, वो तो बसंत में भी कर सकते थे, लेकिन बसंत में न करके गर्मी में क्यों आरंभ कर दिया भाई? अब इस समस्या का जवाब क्या देंगे? तो आप कहेंगे गर्मी ऋतु चल रही थी, कालिदास ने लिखना शुरू कर दिया। जी ये तो सामान्य बातें हैं,
वस्तुतः महाकवि कालिदास उस व्यक्ति का कहिए या साक्षात सरस्वती का कहिए, उसका नाम है कि जो लिख देता है वही सम्माननीय और वही प्रमाण हो जाता है। आजकल के जो चित्र प्रेमी लोग हैं उनको एक डायलॉग बड़ा याद होगा कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होता है। ये खूबी महाकवि कालिदास की है कि वो जो पंक्ति लिख देते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। मेघदूतम लिख दिया। सभी जानते हैं कि मेघ जो है वो अचेतन है, अचेतन को दूत नहीं बनाया जा सकता, लेकिन महाकवि कालिदास ने बना दिया। अब बना दिया तो ऐसा बना दिया कि दुनिया के सभी सहृदयों ने उसको आकंठ पिया, और दूत काव्य के नाम पर पहला नाम सबसे पहला मेघदूतम ही आता है। ये है उनकी खूबी। उन्होंने जो कह दिया, जो कर दिया, वो कर दिया, उस पर कोई प्रश्न नहीं है। क्यों प्रस्तुत किया कि सहृदयों ने उसको हाथों हाथ ले लिया, और सहृदयों ने ले लिया तो हो गया स्वीकृत। तो भले ये कहते हैं सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते, लेकिन अभिज्ञान ऐसे नाटक को गर्मी ऋतु में शुरू करके इन्होंने ये दिखा दिया कि कालिदास वो कवि हैं जिनके लिए ऋतु कोई मायने नहीं रखता है। ये जहाँ से जो लिखेंगे वही सहृदयों के लिए अमृत बन जाएगा, और वही उन्होंने किया। ये गर्मी ऋतु में शुरू कर दिया नाटक, चल रहा है, स्टार्ट हो गया। अब जो पहला दृश्य आपके सामने है वो दृश्य जंगल का दृश्य है, जिसमें दुष्यंत हरिण के पीछे भागे चले जा रहे हैं और हरिण आगे आगे दौड़ता जा रहा है। ततः प्रविशति रथारूढ़ सरचापहस्तो मृग मनुसरन राजा सूतस्य। रथ पर चढ़ा हुआ राजा दुष्यंत और सारथी, क्योंकि जब मृग का पीछा कर रहे हैं तो रथ पर सारथी तो होना ही चाहिए, रथ चलाने वाला जो उचित रास्ते को देखकर सही तरह से घोड़ा दौड़ा सके। दोनों आते हैं स्टेज पर। अब सारथी जो है वो एक तरफ में भागते हुए हिरण को देखता है, दूसरे तरफ अपने राजा को देखता है। जो राजा धनुष पर बाण चढ़ाए, प्रत्यंचा खींचे हुए, प्रत्यंचा कान तक खींची हुई है, एकदम लक्ष्य जो है वो हरिण, उस हरिण पर उसकी आंखें टिकी हुई है। केवल प्रत्यंचा छोड़ना है। एक सेकंड के लिए लक्ष्य अगर निशाने पे आया तो बस तुरंत यहाँ से प्रत्यंचा छूटेगा, हरिण मरेगा। स्थिति ये है। तो न इनकी आंखें लक्ष्य से हट रही है, केवल वो सारथी जो है वो ये देख रहा है कि ये बाण छूटेगा कब। इधर बाण को देखता है, उधर हरिण को देखता है। इस स्थिति में वो सारथी कहता है कि राजन आयुष्मान, कृष्ण सारे ददत चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। यहां देखिए कि कृष्ण सारे, ये जो कृष्ण सार मृग है, ये मृग वही है काला मृग। कृष्ण सारे ददत चक्षु, मेरी आंखें जो हैं वो एक ओर तो इस कृष्ण सार मृग पर टिका हुआ है, और दूसरी ओर आधिज्य कार्मुके त्वयि। आधिज्य कार्मुक, कार्मुक माने धनुष, और अधिज्यम, ज्या माने होता है धनुष की डोरी। ये धनुष की डोरी कभी धनुष से चढ़ी हुई होती है, कभी उतरी हुई होती है। जब धनुष शांत रखा होता है तो डोरी उतरी हुई होती है, जब धनुष लक्ष्य साधने को तैयार होता है तो डोरी चढ़ी हुई होती है।
तो धनुष पर, जिस धनुष पर डोरी चढ़ी हुई है, यानी पूरा तैयार है वो, और उस पर त्वयि च आधिज्य कारमुके, धनुष पर डोरी चढ़ाए हुए आप पर मेरी आंखें हैं। एक तरफ में आप पर आंखें हैं, एक तरफ में कृष्ण सार पर है। कृष्ण सारे ददत चक्षुः अहम आधिज्य कारमुके भवति, आधिज्य कारमुके त्वयि ददत चक्षुः अहम। ये जब दोनों को देखता हूं और मिलाता हूं तो मैं कैसे देख रहा हूं आपको, तो मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम, मृगानुसारिणम पिनाकिनम, मृग का अनुसरण करने वाले जो पिनाकी, ये पिनाकी पद जो है, ये पिनाकी पद, पिनाक है भगवान शंकर का धनुष। हर एक व्यक्ति के, हर एक भगवान के व्यक्ति के धनुष के नाम अलग अलग हैं। जैसे सार्ंग नाम है भगवान विष्णु के धनुष का, गांडीव नाम है अर्जुन के धनुष का, वैसे भगवान शंकर का जो धनुष है उसका नाम है पिनाक। तब पिनाकी, पिनाक नाम धनु अस्ति जस्य, तब पिनाकिनम, परंतु पिनाकिनम कीदृशम, कैसे पिनाकी, तो मृगानुसारिणम, मृग का अनुसरण करने वाले जो पिनाकी, क्योंकि इस समय राजा जो है वो भी मृग का अनुसरण कर रहा है और धनुष पर डोरी चढ़ाए हुए, धनुष को हाथ में लिए हुए वैसे ही खड़ा है जैसे पिनाकी खड़े थे। वो कहानी, पुराण की कहानी आती है, कहते हैं जब सतीदाह हो चुका था और भगवान शंकर क्रोध में आ गए थे तो दक्ष हरिण बनकर जंगल की ओर भाग गया था। उस हरिण को मारने के लिए भगवान शंकर अपना धनुष लेकर उसके पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे थे। उसी दृश्य को याद करके कहते हैं कि मृगानुसारिणम साक्षात, मृग का अनुसरण करने वाले जो पिनाकी हैं, जो भगवान शंकर हैं, उसकी तरह मैं आपको देख रहा हूँ। पश्यामी इव, अब यहाँ इव पद जो है, मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामी इव पिनाकिनम, ये इव पद उपमावाचक है, यहाँ उत्प्रेक्षा नहीं है, क्योंकि ये कहानी सत्य है। जैसे भगवान शंकर उस मृग के पीछे अपना धनुष लेकर के दौड़ रहे थे, उस समय भगवान शंकर की जो स्थिति थी वही स्थिति आपकी है। आपको मैं उसी भगवान शंकर की तरह देख रहा हूँ। तो स्पष्ट उपमालंकार स्पष्ट है। कृष्ण सारे ददत चक्षुः त्वयि चाधिज्य कारमुके, यहाँ त्वयि दुष्यंत का विशेषण है कि आधिज्य कारमुके त्वयि कृष्ण सारे च ददत चक्षुः अहम। वो सारथी कह रहा है कि मैं जब इन दोनों को देखता हूँ, एक तरफ आपको देखता हूँ, एक तरफ मृग को देखता हूँ, तो मैं आपको उसी तरह देख रहा हूँ कि मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामी पिनाकिनम, मृग का अनुसरण करते हुए जो पिनाकी थे भगवान शंकर, उस भगवान शंकर की तरह ही मैं आपको देख रहा हूँ। लेकिन ये रथ भी दौड़ रहा है, आगे हरिण भी भाग रहा है, जंगल का रास्ता है। इसमें कुछ दूर चलकर वो हरिण जो था, पहले ही कह दिया गया है हारिना, हरण करने वाला है, तो राजा दुष्यंत को भी ये भान होता है कि इस मृग ने तो हमें दौड़ाते दौड़ाते जंगल में बहुत दूर तक खींच लाया है। न जाने कहाँ से मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ, ये अब भी मेरे बाण के लक्ष्य में, यानी जहाँ तक मेरा बाण जा सकता है उस दायरे में ये अभी तक नहीं आया है। कब तक इसके पीछे भागता रहूँगा ये देखो।
कि इतना होने के बावजूद अभी भी वो मेरे लक्ष्य की सीमा में नहीं आया है। अभी भी दुष्यंत के तीर के सही निशाने पर वो नहीं बैठा है कि दुष्यंत अपना तीर चला दे और वो मार जाए, वो मर जाए। कहता है ये देखो कि ये अभी भी मेरे लक्ष्य में नहीं आ रहा है और भागा जा रहा है। अब यहां पर कालिदास ने उस भागते हुए हरिण का जो दृश्य खींचा है वो कमाल का है कि कालिदास के काव्य में आप, मैंने पहले कहा है कि जहां जो देखेंगे आपको आश्चर्य लगेगा कि एक तो श्रृंगार का नाटक गर्मी ऋतु में आरंभ हो गया, और दूसरा आश्चर्य अब देखिए कि पहला ही श्लोक आया, पहले ही श्लोक में पश्यामी में पिनाकिनम में तो वीर की स्थिति दिखा दी, दूसरे श्लोक में भय, और नाटक श्रृंगार प्रधान है। यहां मृग उस तीर के भय से, क्योंकि मृग को डर है कि ये राजा न जाने कब बाण हम पर मार देगा और कब हम मर जाएंगे, उस डर के कारण जो वह मृग भाग रहा है, तो उस भागते हुए मृग का जो अद्भुत स्वरूप महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है वो वास्तविक में चिरस्मरणीय है। और ये श्लोक प्रायः अभिज्ञान पढ़ने वाले सबको ये श्लोक याद रहता है कि हरिण कैसे भाग रहा है। भागते हुए हरिण को जिसने देखा होगा वो तो सुस्पष्टतया पहचान जाएंगे, क्योंकि सामान्यतया जब आपने देखा होगा तो वो कुलांचे भरता है, और कुलांचे जब भरता है तो एक स्थिति को आप देखिए कि वो यहाँ आता है, पैर टिकता है, फिर से उड़ जाता है। इस समय उसका आगे का जो सीना भाग है ऐसा लगता है कि पीछे का भाग इस भाग में स्प्रिंग की तरह चिपक गया, और जो ही चिपका अगला भाग फिर लंबा हो गया। यहाँ आया, पिछला चिपका, अगला लंबा हुआ, फिर वो कूदता हुआ चला जाता है, और बार बार अपनी गर्दन घुमाकर उस रथ को भी देख रहा है कि रथ कितनी दूरी पे है, उसी हिसाब से उसको भागना है। ये बहुत बेहतरीन भागते हुए मृग का वर्णन गजब का कालिदास का है। ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतत चंदने वध्रदृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशभिः कीर्ण वर्तमा पश्योदग्र प्लुतत्वात् बियति बहुतरम स्तोक मुर्ब्याम प्रयाति। कल के पाठ में आरंभ किया जाएगा इस दृश्य। ये बहुत मनोहर और बहुत ही मनोरम दृश्य है, इसलिए इस दृश्य को आप लोग भी एक बार अपनी अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य है। और दृश्य के निर्माण में, दृश्य बनाने में महाकवि कालिदास की तो कला का को तो कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि नाटक अभी शुरू हुआ है। आप देखते चलिए कि ये कैसा कैसा दृश्य बनाते हैं, और उस दृश्य के निर्माण को देख करके ही उनकी कलाकृति, उनके चित्रण की कुशलता आप तक पहुंचेगी शब्दों के द्वारा, क्योंकि कभी शब्द के चितेरे हैं, ये फोटो बना के तो नहीं गए, हाँ शब्द के रूप में उस दृश्य को गूंथ कर हमारे सामने गए हैं, जिन शब्दों को लेकर हम उस चित्र का दर्शन कर सकते हैं। तो कल भागते हुए मृग के वर्णन से अपना अध्याय, अपना पाठ आरंभ करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का सादर अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद।